जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में महिला की किडनैपिंग और हत्या की घटना का हुआ खुलासा। क्राइम ब्रांच की एक टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के नाम सुरेंद्र सिंह, रवि और राजपाल है। ये तीनों आरोपी दिल्ली के मुखर्जी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज एक किडनैपिंग और हत्या के मामले में शामिल थे। यह मामला 12 अप्रैल 2023 को दर्ज किया गया था। 20 अक्टूबर 2021 को एक 28 वर्षीय महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुखर्जी नगर थाने में दर्ज की गई थी। महिला के परिवार के सदस्यों को धमकाने के लिए कई कॉल आए थे। एक कॉल को फर्जी दस्तावेजों पर जारी किए गए सिम से ट्रेस किया गया था। आगे पता चला कि राजपाल ने फर्जी दस्तावेजों पर एक सिम कार्ड जारी किया था। राजपाल ने कबूल किया कि उसने रवि के कहने पर फर्जी सिम कार्ड जारी करवाया था। बाद में जब रवि से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा का साला है, जो लापता लड़की के करीबी होने के लिए जाना जाता था। जब कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह से लगातार पूछताछ की गई तो उसने पीड़िता की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसने खुलासा किया कि वह लड़की को 2018 से जानता था, जब दोनों पीसीआर यूनिट में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान वे करीबी दोस्त बन गए। वर्ष 2020 में लड़की ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया और मुखर्जी नगर दिल्ली में एक पीजी में रहने लगी। वह लड़की के परिवार से मिलता रहा और यहाँ तक कि पीड़िता के पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुआ। उसने आगे खुलासा किया कि लड़की उसकी मांगों से सहमत नहीं हो रही थी। 8 सितंबर 2021 को जब वह उसकी मांगों को नहीं मान रही थी तो उनका भयंकर झगड़ा हुआ और वह उत्तेजित हो गया और उसे मारने का फैसला किया। वह उसे बुराड़ी पुश्ता ले गया, जहां उसने पहले उसका गला घोंटा और फिर उसे पुश्ता के पास नाले में डुबो दिया। उसने शरीर को डुबोने के लिए उस पर पत्थर रख दिए। आगे की पूछताछ में यह भी सामने आया कि 11 सितंबर 2021 को पीड़ित लड़की को जिंदा दिखाने के लिए आरोपी सुरेंद्र सिंह ने अपने साले रवि को बुलाया। आरोपी रवि ढाबो आदि के मालिकों के मोबाइल नंबर से पीड़ित लड़की के परिवार से सदस्यों से फोन करता था। उसने बताया कि वह अरविंद है और उसने उससे शादी कर ली है। वे पंजाब जा रहे हैं और उन्होंने पुलिस और पीड़िता के परिवार के सदस्यों की भविष्य की जांच को गुमराह करने के लिए पीड़िता लड़की की पहचान से संबंधित कुछ दस्तावेज गिराए। फिर सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर रवि ने कई बार पीड़ित लड़की के परिवार के सदस्यों को फोन किया और उन्हें बताया कि वे खुशी से साथ में रह रहे हैं। अलग अलग तारीखों और पंजाब के अलग अलग स्थानों से सुरेंद्र सिंह के निर्देश पर सुरेंद्र सिंह की निशानदेही पर बुराड़ी के पुश्ता इलाके से पीड़िता का कंकाल बरामद हुआ। इसे आगे डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से पुष्टि के लिए पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। हमारे डीसीपी संजय भाटिया और एसीपी रविंद्र राजपूत के नेतृत्व में इंस्पेक्टर बैठे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का काम किया और मैं कहूँगा कि ये मिसाल इन्वेस्टिगेशन है, तो आने वाले समय में भी इसकी मिसाल आएगी। इसमें कहानी है कि जो लेडी कांस्टेबल थी 2021 में मिसिंग हुई, सितंबर 2021 में मिसिंग हुई और उसके बाद लगभग 2 साल तक जो अक्यूज था इसमें सुरेंद्र सिंह राणा, जो दिल्ली पुलिस में ही हेड कांस्टेबल ड्राइवर है, उसने ऐसा जाल रचा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये भी कातिल हो सकता है। फैमिली के साथ घूमता रहा, फैमिली मेंबर बन के उनके साथ घूमता रहा और इस तरह से उसने नाटकीय अंदाज में उनकी फंक्शंस अटेंड करता रहा, उनकी शादियां अटेंड करता रहा और थाने मुखर्जी नगर में जाके बोलता था कि उसको ढूंढो भी, क्यों नहीं ढूंढ रहे इसको। और उनके फैमिली के साथ इस प्रकार का उसने रेपो बना लिया कि ये तो हो ही नहीं सकता है और उनको उस पर विश्वास रहा और उन्होंने कभी बीच बीच में उनको शक तो होता था कि क्या है ये, मतलब लास्ट सीन इसके पास था, इससे टच में थी, फिर गायब होगी, लेकिन वो इस तरह से नाटक करता रहा और फिर जो उसने अपने नाटक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और नाटकीय अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें क्या किया उसने कि अपने साले को रोपिन किया। साला गाविन नाम का है, ये जंजर सालावास का रहने वाला है। उसको कहा कि तू जगह जगह से कॉल करेगा इसकी फैमिली और कॉल में इस प्रकार से पेश आएगा कि मैं अरविंद नाम का हूँ और मेरे साथ ये लड़की भाग के आ गई है और मेरे घर वालों से इसको और मुझको दोनों को खतरा है, तो इसलिए हम दोनों को चुप के रहने की जरूरत है। आप हमें फोर्स मत कीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे कुछ समय।
अभी हमारी जान खतरे में, हम पंजाब में इधर है उधर है, इस प्रकार की ये बातें करता रहा। और साथ में इसने एक और चालाकी की कि जब इसके साथ ये संपर्क में थी कुछ सालों से, तो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता था। तो बाद में जब ये एक दो बार इसने ये भी किया कि फोन पे उसकी आवाज सुना देता था, तो पहले की रिकॉर्डिंग की हुई थी कि ये तो बहुत गुस्से में आज, ये तो ये इस प्रकार से है और ये तुमसे बात नहीं करना चाह रही। मतलब इतना ज्यादा इसने शातिर ढंग से इस मर्डर को किया और फिर आगे बॉडी को भी कंसील कर दिया 2 साल तक। तो इसका जो वर्जन है, अभी ये सारी चीज कोरोबरेट होनी है, लेकिन जो जो चीज हमें लग रही है कि शायद कुछ हद तक ठीक है, तो ये उस लड़की का दिल्ली पुलिस में वो भर्ती हुई थी 2014 में, 14 में, और फिर पीसीआर में रही 4-5 साल। पीसीआर में ये भी था, पराक्रम वैन पे करते थे तो इनकी जान पहचान हो। फिर 2019 से 20 में उसने रिजाइन दिया क्योंकि उसका यूपी में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हुआ और साथ ही वो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करी थी। तो मुखर्जी नगर में पीजी में रूम लेके रहते थे और वहां पे ये जाता था, पीजी से उसको बाहर बुला लेता था, बात करता था। और कमाल की बात ये है कि वो उसको डेडा करके बोलती थी, जैसे डैडी टाइप फादर फिगर, ये उसको बेटा करके बोलता था। और धीरे धीरे इसने उसको अपने जाल में, जब इसको लगा कि इसका तो भविष्य बहुत अच्छा है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन हो गया है, आगे हो सकता है सिविल सर्विसेज में भी आ जाए, तो इसके अरमान बढ़ते चले गए कि मैं इसको ही अपनी बीवी बनाऊं धीरे धीरे। और इसको फोर्स करने लग गया कि तुम मेरे साथ घूमने चलो। तो जो पहले मैं एक अभिभावक वाले रोल में था, मैं जो है घनिष्ठता बढ़ाने लग गया, जिससे वो बहुत अनकंफर्टेबल थे। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि मैं तो अपने घर वालों को बता दूंगी, तो मेरे पे ये दबाव बना रहे थे उसने, तो इसको लगा कि कहीं इसके घर वालों में और मेरे खुद की वाइफ और उसके आगे ये बोलना भूल जाए, तो इसने ये स्टेप उठाया। अभी इसकी कहानी तो ये है कि मैं इसको बोला नंबर को, उस दिन ये ऑटो लेके मुखर्जी नगर से, इसका गांव है अलीपुर में, कि चलो तुम्हारे मैं अपने घर ले चलता हूँ अगर तुमको ज्यादा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं तुमको। और फिर वहाँ एक सुनसान जगह में जहाँ पे केवल एक नाला है, खेत वेत से है, जंगल टाइप का है, वहाँ ले जाके ऑटो को रुकवा दिया कि तुम जाओ, हम यहाँ से पैदल चल जाएंगे अपने गाँव, हमारा गाँव पास में। और फिर उसको वहाँ पे शाम हो चुकी थी उस समय, मतलब सूर्यास्त टाइप हो गया था, और वहाँ पे कोई ज्यादा आबादी वगैरह भी नहीं है, वहाँ गला घोट के इसको मार दिया और वहीं नाले में फिर इसको लाश को डाल दिया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिए इसने। पत्थर भी इस तरह से डाल दिए कि वो कभी बाहर निकल के ना आए, वो नीचे ही डिकम्पोज होगी। और जो भी होता है स्कैवेंजर एनिमल्स वगैरह में थोड़ा बहुत उसको किया होगा। जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ काबिल तारीफ, इसलिए इनको मैं सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने बैकवर्ड चले, इन्होंने क्या किया कि जिस नंबर से वो कॉल करता था अरविंद बन के, एक 7496 से सीरीज का नंबर था, तो उस नंबर को इन्होंने ट्रेस करना शुरू किया, जिससे ये कॉल आती थी कि हम लोग घर से भागे हुए हैं, हमारे पीछे मत आइए, हमारे घर वाले बहुत नाराज हैं और हम छुप के रह रहे हैं कहीं। उस नंबर को ट्रेस किया तो वो इशू हो रखा था एक पवन कुमार की आईडी पे। पवन कुमार कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, वो फेक आईडी थी, लेकिन इत्तेफाक से उस पे फोटो लगा रखी थी इसने, राबिन ने अपनी, राजपाल। तो उस राजपाल जो है वो राबिन जो इसका साला है उसका दोस्त है, उससे फोटो लेके उसकी फोटो लगा। तो इन्होंने बैकवर्ड इसको इन्वेस्टिगेट शुरू किया और राजपाल को पहले इंट्रोगेट किया। राजपाल जब उसको थोड़ा सा अच्छे से इंट्रोगेट किया, पहले तो वो भी मुझे नहीं पता, जैसा जनरली होता है कि अब 2 साल हो गए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। केस भी कैसे ट्रांसफर हुआ, तो 1 मिनट बता देता हूँ कि फैमिली काफी दुखी हो गई। कमिश्नर साहब को 1-2 बार पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि वो जिंदा है, तो मतलब आए तो सही, कहाँ पे है वो। तो उन्होंने क्राइम ब्रांच को भी 2 महीने पहले इसको ट्रांसफर किया और फिर इस टीम ने जुट के इसमें काम किया। तो उस फोटो से राजपाल ट्रेस हुआ। राजपाल को जब लेके आए और वो जब टूटा फाइनली, तो उसने कहा मैंने तो ये राविन के कहने पे किया। फिर राविन को लेके आए, तो फिर सारी कहानी धीरे धीरे खुल गई कि राविन तो इसका ही साला।
राबिन सुरेंद्र का राजपाल सुरेंद्र का साला है। फिर राविन ने कहा कि मैं तो इसलिए कर रहा था कि मेरे को इसने कहा कि मैं तेरी बहन को छोड़ दूंगा और अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को एक रिटर्न स्क्रिप्ट देता था हर बार कि कागज पे तुमको केवल इतना बोल कि हम ठीक है, इससे आगे कुछ मत पूछिए, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अभी घबराया हुआ हूँ। तो कहते कि फोन तुम्हारे को हम कॉल बैक करेंगे, उससे बात करा दें। नहीं नहीं, ये तो मैं किसी और के फोन से बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फोन तो ट्रेस कर लेंगे, मुझे मरवा देंगे वो, ये खाप पंचायत मार देंगे, मतलब जो तरह तरह की दो चार कहानी सुना। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।